नमस्कार प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम आप सभी लोगों को वर्ष 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का पहला महीना अर्थात जनवरी माह क्या लेकर आ रहा है सौगात। वर्ष 2023 के पहले महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और फाइनेंस का दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, आपका भाग्य, शिक्षा, यात्रा, दांपत्य जीवन और प्रेम संबंधों की गतिविधि आने वाले महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी, यही अग्रिम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। बिल्कुल एकाग्रचित्तता से सुनिएगा। जब भी आप आने वाले समय के बारे में जान लेते हैं तो अपने नियर फ्यूचर से संबंधित कोई भी बड़ी प्लानिंग करते हैं, इसमें आपको 100% सफलता के योग प्राप्त हो जाते हैं। पहली स्थिति में जानते हैं जनवरी 2023 में आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल महाराज, जो कि जनवरी में आपके द्वितीय भाव में बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में निसंकोच होकर कहा जा सकता है कि मेष राशि वाले जातकों का जनवरी महीना स्वास्थ्य दृष्टिकोण से बड़ा ही पुष्ट होने वाला है। बात करें यदि करियर दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं शनि देव, जो कि वर्तमान समय में कर्म भाव में ही बने हुए हैं और 17 जनवरी 2023 को ये आपके 11th हाउस एकादश भाव में चले जाएंगे और यहां से बड़ा ही सुंदर योग आपके लिए निर्मित करते हैं। मैं लिखकर दे सकता हूं, मेष राशि वाले जातकों के लिए 17 जनवरी के पश्चात कर्म क्षेत्र से अर्निंग में बहुत तेजी से वृद्धि होगी। अद्भुत रूप से कर्म दृष्टिकोण भी जनवरी माह में आपके लिए बेहद सुंदर बना हुआ है। फाइनेंस की यदि हम बात करें तो फाइनेंस स्थान के स्वामी होते हैं आपकी कुंडली के शुक्र महाराज, जो कि आपकी कुंडली में जनवरी माह में आपके कर्म भाव में ही बने हुए हैं। क्या संकेत मिलता है? अपने कर्म से धन की स्थितियों को पुष्ट करने का एक श्रेष्ठ अवसर आपके सामने प्रकट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि 17 जनवरी तक शुक्र शनि के साथ युति बनाकर रखेंगे। इसके पश्चात ये कर्म भाव में ही रहेंगे और शनि महाराज आपके आय भाव में चले जाएंगे। तो अपनी मेहनत से आय में वृद्धि और धन की स्थितियों को मजबूत बनाने का मेष राशि वाले जातकों के लिए जनवरी माह बड़ा सुनहरा दिखाई दे रहा है। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो बहुत ही अच्छा योग अब आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। आपके भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। जनवरी माह में भी ये आपके द्वादश भाव में ही संचरण करेंगे, किंतु बड़ा सुंदर योग बना हुआ है कि यहां पर सूर्य देव, जो कि आपके आकस्मिक लाभ के स्वामी होकर भाग्य में बने रहेंगे। 14 जनवरी को ये मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उससे पहले 14 जनवरी से पहले प्रारंभिक जनवरी में ये आपके भाग्य में ही रहने वाले हैं। भाग्य का साथ आपके लिए अद्भुत रूप से लाभ देता हुआ पाया जाएगा। और मैं पिछले कार्यक्रमों में भी बता चुका हूं कि देवगुरु बृहस्पति भी अब वक्री से मार्गी हो गए हैं, तो ये भी भाग्य की स्थिति को आपके लिए एक अच्छी अवस्था से संबंध बनाता है। तो भाग्य का साथ भी आपको जरूर से देखने को मिलेगा। बात करें यदि शिक्षा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो जो भी विद्यार्थी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य महाराज और भाग्य स्थान में आकर बने हुए हैं। जनवरी में कंपटीशन की तैयारी करने वाले जातकों के लिए सूर्य महाराज के आशीर्वाद से भाग्य का साथ जोड़ते हुए सफलता का एक बड़ा सुंदर योग बना हुआ है और इसकी अनुभूति भी आप अवश्य रूप से करेंगे। यात्रा की अगर हम चर्चा करें, यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यात्रा की स्थिति में भी द्वादशेश गुरु द्वादश भाव में बने हुए हैं और बड़ा ही सुंदर योग यहां पर बनाकर देते हैं। वैसे तो आप पूरे जनवरी में ही यात्रा करते हैं तो बहुत अच्छा योग है, किंतु मैं कहूंगा कि आप 17 जनवरी से पहले यदि कोई व्यापारिक यात्रा करना चाह रहे हैं तो 1 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के मध्य आपके द्वारा व्यापारिक यात्राएं जो की जाएगी, इसमें निश्चित रूप से सफलता का योग बनता है। जो भौतिक सुखों के दृष्टिकोण से यात्रा करना चाह रहे हैं, उनके लिए पूरा महीना बहुत सुंदर रहने वाला है। दांपत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दांपत्य स्थान के ऊपर आपके लिए
सप्तमेश होते हैं शुक्र देव, जो कि कर्म भाव की स्थिति में बने हुए हैं, तो दाम्पत्य जीवन में भी आपको बहुत अच्छा मधुर योग बना हुआ है। किंतु ये भी मत भूलिएगा कि सप्तम भाव के अंदर केतु देव भी विराजित हैं आपके लिए, तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा बिना फिजूली के, कोई कारण नहीं है किंतु बिना फिजूली के अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड छोटे छोटे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो मेष राशि वाले जातक जो कि किसी भी रिलेशनशिप में बने हुए हैं, उनके लिए भी जनवरी माह बहुत यादगार रहने वाला है। तो सबसे सुंदर गतिविधि जनवरी के लिए आपके अंदर बनकर आ रही है। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया, करियर, फाइनेंस, भाग्य, शिक्षा, यात्रा और दाम्पत्य जीवन, सब गतिविधियां जनवरी माह में आपके लिए एक सच्ची सौगात लेकर आ रही है। क्या करना चाहिए ताकि जनवरी माह की स्थिति बड़ी सुंदर बनकर आए? अगर संभवत रहे तो पूरे जनवरी में हर मंगलवार सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। अन्यथा नियमित रूप से 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य हनुमान चालीसा का पाठ करना और ओम गुरुवे नमः का जाप करना आपके लिए जनवरी महीने को बनाता है यादगार। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको वर्ष 2023 की। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।